सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 8.3। तो इसके लिए जो भी कंसेप्चुअल पार्ट लगने वाला था जिसमें पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट आता था, तो वो सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 की वो प्रॉपर्टीज का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, मेजर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 1 is 50 - x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ओके, तो पैरेललोग्राम कैसे था, तो एक बार पैरेललोग्राम देख लेते हैं। हमने पैरेललोग्राम कैसे देखा था, तो कुछ इस प्रकार से था। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज क्या थे, अपोजिट साइड्स क्या होते थे, पैरेलल होते थे। तो जो दोनों भी पेयर्स है, तो ये दोनों क्या होते थे, पैरेलल होते थे, एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट भी रहते थे बाद में। अभी इधर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल्स के रिलेटेड हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी, तो एंगल्स से रिलेटेड हमने दो प्रॉपर्टीज देखी थी। फर्स्ट तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं कॉन्ग्रुएंट, एंड एडजेसेंट क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। तो ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या प्रॉपर्टी सीखी थी, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम के, एंड एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। देखो एडजेसेंट साइड सप्लीमेंट्री ये याद कैसे रखना है, तो ये याद रखेंगे हम पैरेलल साइड से। तो हमने लाइंस चैप्टर सीखा था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो उसके हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, एंड ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो ये सारी चीजें, तो ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्या दिया, अपोजिट एंगल्स की पेयर्स के मेजर्स दिए हमें एक्स के फॉर्म में, तो एक इक्वेशन के फॉर्म में दिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स of a parallelogram are congruent। ओके, तो ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब क्या लिख सकते हैं हम, 3x - 2 डिग्री इज इक्वल टू 50 - x डिग्री। करेक्ट, ये किस बेसिस पे लिख दिया, तो हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी। या तो पहले इक्वेशन लिख दो एंड रीजन में ये प्रॉपर्टी लिख दो, फिर भी वैसे भी चल जाएगा। बट हमने क्या किया, पहले एक प्रॉपर्टी लिख दी। प्रॉपर्टी में क्या बताया हमने, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अभी ये दोनों अपोजिट एंगल के पेयर दिए, तो ये दोनों की मेजरमेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैंने क्या लिख दिया, 3x - 2 इज इक्वल टू 50 - x। अभी x के वेरिएबल्स हैं, तो सारे इधर ले लेते हैं। ये -x है, इधर आएगा तो +x हो जाएगा, एंड इधर 50 है, ये -2 है, उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। 3x + x 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा 52। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 52/4, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। ओके, तो x 13 आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इनके मेजरमेंट्स क्या। तो इन दोनों के भी मेजरमेंट सेम रहेंगे। अगर 3x - 2 कैलकुलेट करते हो या तो 50 - x कैलकुलेट करते हो, तो दोनों का भी आंसर सेम आना है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या करते हैं, 50 - x में पुट कर देते हैं। तो 50 - x डिग्री, तो 50 - 13 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 37 डिग्री। ओके, तो ये हमारा एक मेजर का रहेगा, तो इज इक्वल्स टू लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा एक एंगल का मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ऐसे कुछ तो लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 37 डिग्री। अब क्या करना है, हमें अभी निकालना है सेकंड एंगल का। देखो, जो एक एंगल की पेयर है, ये समझो ये आ गई 37 डिग्री और ये आ गई 37 डिग्री। अब जो बची हुई एंगल की पेयर है, हमें वो फाइंड करनी है। वो कैसे कर सकते हैं, वो करेंगे हम या तो y कंसीडर कर लो, y प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये y क्या किया, y डिग्री हमने एक मेजरमेंट का एक एंगल का मेजरमेंट कंसीडर कर लिया, और प्लस 37 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम रीजन क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो एंगल होगा, अगर मैं इसको y कंसीडर कर लेता हूं, तो y डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो उनका मेजरमेंट कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर डिग्री नहीं लिखते, सीधा y लिख देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, फिर इनका कैलकुलेशन तो करते हैं, कितना आ जाएगा 143 डिग्री। करेक्ट, तो हमारे बचे हुए सारे एंगल्स का मेजरमेंट क्या होगा, तो पहले तो रहेगा ये रहेगा 37 डिग्री, एंड बचे हुए दो एंगल्स का रहेगा 143 डिग्री। एंड द मेजरमेंट्स ऑफ, एक बार लिख देते हैं सारे मेजरमेंट, द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स, तो क्या क्या होंगे, एक होगा 37 डिग्री, दूसरा होगा 37, एक होगा 143, एंड और एक होगा 142। ओके, तो ये बाद में दिखना है कि हमें सारे चारों एंगल्स का मेजरमेंट पूछा है, तो फाइनल में जाके हमें चारों एंगल्स का मेजरमेंट लिखना है। तो मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स क्या क्या रहेगा, एक रहेगा 37, 143 एंड 143। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्व करते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, हमें एक पैरेललोग्राम दिया है एंड उसके रिलेटेड हमें सब क्वेश्चंस दिए हैं, वो सॉल्व करना है।
तो फर्स्ट में क्या दिया है, इफ लेंथ ऑफ WZ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। देखते हैं WZ की तरह, तो ये है 4.5 सेंटीमीटर और हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ XY। तो XY क्या है, उसकी अपोजिट साइड है। हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कैसे की थी, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। इधर रीजन में लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमेशा क्या करना है, जब भी आंसर लिखोगे इधर ब्रैकेट करके एक रीजन लिखना है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बाद में लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू कितना दिया है, 8.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये दिया है 8.2 सेंटीमीटर। अब देन XW पूछा है, तो XW क्या है, YZ की क्या है, अपोजिट साइड है, तो ये भी क्या आ जाएगी 8.2 सेंटीमीटर। एंड उसके लिए भी रीजन क्या लिखेंगे, तो सेम रीजन लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। देन इफ लेंथ ऑफ OX इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, OX कहां है, तो OX ये है, तो ये दिया है हमें 2.5 सेंटीमीटर। एंड आगे पूछा है लेंथ ऑफ OZ, तो OZ दिया है, इसकी लेंथ पूछे। तो हमें क्या प्रॉपर्टी सीखी थी कि परपेंडिकुलर नहीं, बट जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। मतलब ये YZ किसका बाइसेक्टर है, XZ का, तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये अगर 2.5 होगा तो ये भी क्या रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो ये अगर बाइसेक्टर है तो ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर। एंड इधर रीजन में क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऐसे लिख सकते हैं। देन फोर्थ में देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ W इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ओके, W का है तो ये है, तो इसकी लेंथ दी है हमें 3.3 सेंटीमीटर। देन WY पूछा है हमें, तो WY पूछा है। ओके, तो W 3.3 सेंटीमीटर है एंड WY पूरा पूछा है। अगर ये 3.3 सेंटीमीटर तो ये भी क्या रहेगा 3.3 सेंटीमीटर, क्योंकि क्या है वो बाइसेक्टर है। एंड पूरी लेंथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3.3 प्लस 3.3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो समझ में आया कि क्या क्या अब तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज किया। तो फर्स्ट में देखा कि अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेकंड में भी वही प्रॉपर्टी यूज की, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड में क्या किया, थर्ड में देखा कि डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी, ये प्रॉपर्टी में भी सेम आ जाएगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल WZY, तो WZY कितना दिया है 120 डिग्री। ओके, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल WXY, तो WXY, तो ये पूछा है हमें। ओके, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये चीजें देखते हैं। ओके सॉरी, तो WXY, तो ये एंगल रहेगा, तो WXY देखो ये क्या है, तो ये अपोजिट एंगल्स है, करेक्ट। तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम की और एक प्रॉपर्टी सीखी थी, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये भी क्या आ जाएगा 120 डिग्री, करेक्ट। जो हमने प्रॉपर्टीज सीखे थे उसके हिसाब से अपोजिट साइड से अगर Z तुम्हारा 120 डिग्री है तो X भी कितना आ जाएगा 120 डिग्री। देखते हैं लास्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल XWZ, तो ये पूछा है। और एक प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी थी कि एडजेसेंट एंगल्स की पेयर क्या होती है, वो होती है सप्लीमेंट्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो 120 डिग्री प्लस W डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो मेरा इसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल W ये आ जाएगा 60 डिग्री। 180 माइनस 120 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या रहेगा 60 डिग्री रहेगा। तो ये हो गए चार प्रॉपर्टीज या तो स्टार्ट क्वेश्चन। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें ऑलमोस्ट कवर हो गए कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, देन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो पैरेललोग्राम के ऑलमोस्ट सारे प्रॉपर्टीज इसमें कवर हो गए। तो ये खुद से एक बार ट्राई करके देखना और एक एग्जांपल इसके जैसा लेना और एक बार सॉल्व करके देखना। तो ये होगा हमारे दो क्वेश्चन। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन बचा है वो एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो वो अगले वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। तो जो भी कंस्ट्रक्शन के तीन बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये क्वेश्चन उससे पहले जो सॉल्विंग का है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स। देखो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स मतलब क्या है, अगर मैं एक साइड से लेने जाता हूं तो चार एंगल्स कवर होंगे, तो A B C D, तो ये क्या होंगे कॉन्सेक्यूटिव। या तो जाओ ऐसे उल्टे जाओ तो A D C B, तो ऐसे एंगल लेता हूं तो इनको क्या बोलेंगे कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स है। तो रेशियो ऑफ कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 1:2:3:4। तो रेशियो हमें क्या दिया है 1:2:3:4। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, राइट द रीजन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज। ओके, तो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में तो हमें फाइंड करना है कि हर एक का एंगल क्या है, हर एक का मेजरमेंट कितना है हर एक एंगल का, एंड उसके बेसिस पे हम बता देंगे कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। ओके, तो क्या करते हैं, पहले एक रफ डायग्राम कर लेते हैं कि ओके इस प्रकार से हमारा दोस्तों एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा जिसका मेजरमेंट इसका समझो 1। अभी 1 का कैसे लिखेंगे, 1 रेशियो है, तो रेशियो मतलब उनका एक मल्टीपल रहेगा कॉमन, तो इसको हम क्या लिखते हैं x 1x डिग्री, ये रहेगा 2x डिग्री, ये रहेगा 3x डिग्री
और ये रहेगा 4x डिग्री। देखो इधर ऐसा कुछ नहीं है कि रफ डायग्राम में दिखना चाहिए कि लाइक हमें पता चल जाता है कि 4x बड़ा है तो वो बड़ा दिखना चाहिए, बट इधर जरूरत नहीं है इतने भी कि ओके ये ऐसे बड़ा दिखना चाहिए। बस हम क्या करेंगे, इसका हमने मेजरमेंट एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर लिया कि ये होगा 1x डिग्री, 2x डिग्री, 3x डिग्री और 4x डिग्री। अब हमें क्वाड्रिलेटरल की कौन सी प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर कितना होता है 360। तो उसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं x डिग्री प्लस, अभी इधर 1 नहीं लिखते तब भी चल जाएगा, या तो 1 लिख दो 1x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री प्लस 4x डिग्री कितना होगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। किस बेसिस पे बोल सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। ओके, तो ये हमने प्रॉपर्टी देखी है कि सम क्या होते हैं हर एक क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स की मेजरमेंट की, तो ये होती है 360 डिग्री। तब इनके एडिशन करते हैं, तो अगर इनकी सबके एडिशन करते हैं 1 + 2 3 हो जाएगा 36 एंड ये हो जाएगा 10x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 डिग्री, या तो डिवाइडेड बाय 10 लिख दो एंड h डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, तो x मिल गया हमें, तो x का मेजरमेंट कितना मिला 36 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एक मेजरमेंट का नेमिंग, अगर उसको एंगल a इज इक्वल टू देते हैं तो एंगल a कितना होगा h डिग्री इज इक्वल टू 36 डिग्री, करेक्ट। बाद में एंगल b को हम अगर 2x डिग्री कंसीडर करते हैं तो वो क्या होगा 2 × 36 कितना हो जाएगा 72 डिग्री। एंगल c 3x डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 3 × 36 तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री। एंड एंगल d बचा हुआ अगर 4x डिग्री है तो 4 × 36 तो 4 × 36 कितना हो जाएगा 72 का डबल कितना हो जाएगा 144 डिग्री। ओके, तो हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर दिया कि ओके 36 मिल गया, 72 डिग्री मिल गया, 108 डिग्री एंड 144 डिग्री। तो ये सारे मेजरमेंट्स मिल गए। अभी इनमें कोई डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है हमें कि ओके एक ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दिखा दिया, बस हमें मेजरमेंट्स निकालने थे तो हमने मेजरमेंट्स निकाल दिए। अब इसके बेसिस पे हमें क्या बताना है कि अगर इसका बेसिस का कि क्वाड्रिलेटर का टाइप कौन सा है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या दिख रहा है हमें मेजरमेंट्स में। देखो ये 36 है 72 है, या तो इस डायग्राम में देख लेते हैं, अगर ऐसा कुछ तो डायग्राम है तो ये 36 है, ये 72 है, बाद में ये कितना है 108 है एंड ये क्या है 144। ओके, तो इसको देख के हम क्या पता कर सकते हैं। देखो अगर हमारी प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम, फर्स्ट तो देखते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। देखो रेक्टेंगल देन काइट सॉरी रेक्टेंगल रोम्बस एंड स्क्वायर, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर के क्या थे सारे एंगल्स इक्वल थे, रेक्टेंगल के भी क्या थे सारे एंगल्स इक्वल मतलब 90 डिग्री थे। रोम्बस के क्या थे, रोम्बस के जो अपोजिट्स होते थे वो इक्वल होते थे, बट इधर अपोजिट्स इक्वल नहीं दिख रहे हमें। पैरेललोग्राम के क्या रहते थे अपोजिट इक्वल है क्या, देखो अपोजिट इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। बाद में काइट भी नहीं हो सकता क्योंकि काइट के क्या थे जो एक पेयर था वो क्या था कॉन्ग्रुएंट, बट इधर कोई भी पेयर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमारे पास था कौन सा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं। ट्रेपेजियम के एंगल्स की हमने एक ही प्रॉपर्टी सीखी थी, वो क्या थी जो एडजेसेंट एंगल के दो पेयर्स है वो क्या रहेंगे सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो देखते हैं इधर देखो 36 एंड 144, 36 एंड 144 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो ये एक पेयर मिल गया हमें। देन 72 डिग्री एंड 108 डिग्री तो ये भी बन जाएगा 180 डिग्री। अब इनका दोनों का करके देखते हैं तो 36 + 72 आ जाएगा 108 एंड 144 + 108 आ जाएगा, तो ये इतना भी ज्यादा आ जाएगा, तो ये भी 180 नहीं आने वाला। मतलब ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज इसको मैच हो रहे। क्या ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज थे, जो दो पेयर्स होते हैं तो दो पेयर से क्या होनी चाहिए, चार में से दो पेयर्स एडजस्ट एंगल के वो होने चाहिए सप्लीमेंट्री, एंड वो इधर फॉलो हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे हियर two pairs of adjacent angles are supplementary. ओके, तो कौन से पेयर्स हैं इधर देखो, एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड कौन सा मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, therefore it is trapezium। ओके, तो ये क्या कर रहा है ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे ये क्वाड्रिलेटरल क्या होगा ट्रेपेजियम। अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एक ट्रेपेजियम बनेगा। ओके, तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, एंड इसके साथ हमारा जो सॉल्विंग का पार्ट था ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।